आज हम करेंगे प्रश्नावली 12.2 का 13वां और 14वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 12 तक सभी प्रश्नों का आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने इन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि प्राथमिक उत्पादक किसे कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि प्राथमिक उत्पादक किसे कहा जाता है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 12.2 का। सबसे पहले हम करेंगे 13वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, एक गोल मेजपोश है, उस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.14 में दिया गया है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और √3 बराबर लीजिए 1.7 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। देखो हमें क्या दिया गया है कि गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, यानी ये जो डिजाइन है ये 6 डिजाइन बने हुए हैं और समान आकार के हैं। और जो हमें दिया गया है कि मेज पोस्ट की त्रिज्या जो है वो 28 सेंटीमीटर है, यानी मेज पोस्ट की देखो चित्र में सब कुछ दिया गया था, बट ये नहीं दिया गया था। तो जिन्हें भाई अपने माइंड से थोड़ा सोच समझ के प्रश्न को जब भी सॉल्व करना होता है। ठीक है, हमेशा चित्र पर ही डिपेंड नहीं रहना, अपने हिसाब से थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है। ठीक है, तो ये 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और हमें ज्ञात करनी है कि इन डिजाइनों को बनाने की लागत क्या है। और जो हमें दे रखी है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर, भाई वर्ग सेंटीमीटर कह लो या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों बात ही है। वर्ग का मतलब स्क्वायर ही तो होता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर किस में निकलता है आपको पता है ना, जब हम त्रिज्या, भाई वृत्त है ये, वृत्त टाइप ही समझ लो। ठीक है, या फिर कुछ भी हो, तो जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो तब हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर जब भी निकलता है। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें हिंट तो यहीं से मिल गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब 6 का डिजाइन समान है तो 1 का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, तो 6 का क्षेत्रफल हम आराम से ज्ञात कर लेंगे। भाई अगर इसका क्षेत्रफल 5 निकला है तो इसका भी 5, 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 या 5 बार 5 जोड़ लेंगे, मतलब 6 बार 6 डिजाइन है ना, तो 6 बार 5 जोड़ लेंगे हम, या फिर 5 में 6 के मल्टीप्लाई करके 6, भाई 5 छंग 30, चाहे 5 10 15 20 25 30, भाई दोनों बात एक ही है। तो या तो हम 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 डिजाइन है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 5, 6 का भाई 5 गुणा 6 यानी 30। ठीक है, तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। भाई ये क्या है, ये त्रिज्या है और त्रिज्या से बना खंड है, उसमें त्रिभुज भी है। ठीक है, तो त्रिभुज भी है और नीचे ये वाला हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमें ना तो थीटा पता है, भाई त्रिज्या खंड में तो थीटा जरूरी है ना। अब समान आकार के डिजाइन है तो आपको पता है कि गोल कितना होता है, 360 डिग्री। अब 360 को 6 हिस्सों में, यानी 6 मिला दो, इन्हें 6 बार मिला दो, 6 हिस्से बन जाएंगे ना। तो 6 हिस्सों में 360 को डिवाइड करेंगे तो किसमें एक हिस्सा कितने का हो जाएगा, एक हिस्सा होगा 60 का। ठीक है, भाई 360 के 6 हिस्से, तो 6 छंग 36, 60 का एक हिस्सा हो गया। तो त्रिज्या खंड का हमें कोण भी पता चल गया। अब हमें क्या करना है, त्रिज्या खंड में से अगर हम त्रिभुज माइनस कर दें, हटा दें, तो बचेगा क्या, ये क्षेत्रफल बचेगा। बस यही हमें ज्ञात करना है, एक का ज्ञात कर लेंगे, सारों का हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया ना कैसे करना है। अब करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखो। जो हमें दिया गया है पहले तो वो लिखो, मेजपोश की त्रिज्या, मेजपोश की जो त्रिज्या है, त्रिज्या वो हमें दे रखी है, यानी आर हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और भाई त्रिज्या द्वारा बनाया गया जो कोण है, भाई त्रिज्या द्वारा बनाया गया जो कोण है, यानी थीटा, पर एक त्रिज्या या फिर 2 त्रिज्या द्वारा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा हमारा है 360, क्योंकि 6 समान डिजाइनों में बटा हुआ है तो 6 भाग करेंगे तो 60 आएगा, 6 छंग 36। तो थीटा हमारा क्या निकल गया, थीटा हमारा निकल गया है 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब जो हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इस डिजाइन का क्षेत्रफल। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल के लिए हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे, अपने हिसाब से हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि डिजाइन का क्षेत्रफल, ये तो है ना प्रश्न में कि भाई डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, तो पहले उसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो डिजाइन वो भी एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, का क्षेत्रफल बराबर, यानी इसका क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, यानी हटा देंगे त्रिभुज, तो ये बचेगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस, ये कौन सा त्रिभुज है ये भी तो पता होना चाहिए। भाई ये 60 है और ये दो भुजाएं बराबर हैं, 28 सेंटीमीटर की है, तो उसके दो कोण भी समान होंगे, यानी सम्मुख कोण समान होंगे। ठीक है,
तो यानी ये 60 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब 180 में 60 गए तो बचा 120। 120 को दो बराबर भागों में बांटना है, क्योंकि देखो दो भुजाएं समान है तो उनके कोण भी समान होंगे, तो समान भागों में बांटना है 120 को। ठीक है भाई, 60 माइनस हो गया, 120 बचा ना, तो 120 180 में से 120 बचा, 60 माइनस हो गए, तो 120 को दो भागों में बांटेंगे तो 60 60 में बटेगा। अब 60 60 में बटेगा तो बस ये तीनों 60 60 डिग्री के कोण है। जब तीनों कोण समान है तो इसका मतलब यह है कि ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम माइनस करेंगे। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। बस ये हमें करना है। अब बस हमने इतना कर लिया। अब इसी में क्या करना है, फॉर्मूला लिख लो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 और माइनस √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब √3 की जगह हमें कहा है लेने के लिए 1.7/4, ये तो कहा है इसकी जगह लेने के लिए। और गुणा भुजा क्या है, भुजा हमारी भाई इसकी भी 28 ही है ना भुजा, तो हाँ √3/4 भुजा का स्क्वायर, बस इसकी भी 28 कर लो। चलो चलो 28 गुणा 28। ठीक है, अब इसे हम कर लेंगे सॉल्व। पॉइंट हटाया और बटे में लगाया 10। ठीक है, ये तो करा हमने, और 10 लगा दिए क्योंकि एक पॉइंट की जगह एक लगते हैं और उसके बाद जितनी संख्या उतनी जीरो। अब ऐसे ही यहाँ कर लो। यहाँ भी हम क्या करेंगे भाई, पाई का मान कुछ लेना नहीं है, तो 22/7 गुणा 28 गुणा 28 गुणा थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा है अच्छा यहाँ लिखना था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, बट आप समझ गए ना, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेना यहाँ, बस समझ जाओगे आप। तो ये 28 गुणा 28 थीटा हमारा क्या है 60/360। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व, और यहाँ भी हम करेंगे सॉल्व। तो 4 7 28 हो गया। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बाद में देंगे। 7 चौक 28 हो गया यहाँ, और 0 से 0, 6 छंग 36, और 2 तिया 6, और 2 एकम 2, 2 एकम 2 कर लो, छोटे हो जाएंगे थोड़े से। अब जब ऊपर की हम 11 है, 11 चौक 44, 44 के 28 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर तो बस यही बचे ना, तो 44 की जब 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आएगा 1232। ठीक है, क्या आएगा 1232। मल्टीप्लाई आपको करनी है क्योंकि पेपर में मैं नहीं मिलूंगा। ठीक है, तो आपको करनी है, प्रैक्टिस करोगे ना तो फायदा रहेगा आपको। अब ऐसे इधर भी सॉल्व कर लो। तो इधर हम क्या करेंगे 17, 7 और 28 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हमारे करने पर आएगा आंसर क्या, 3332/10। ठीक है, यही आएगा। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे बाई 3, इसे हम क्या करेंगे, चलो इसे भी लिख लो, या मैं इसे पॉइंट बना लूँ सीधा, तो ये हो जाएगा 3.2, क्योंकि आपको पता है कि जीरो एक संख्या, भाई एक जीरो है तो एक संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब इसे भी अगर हम पॉइंट बनाएंगे तो इसका पॉइंट बनेगा, तो ये बनेगा 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और 0 और 3 पॉइंट लगाया, 3 छंग 18 और 3 छंग 18 चलता जा रहा है। ठीक है, बट आपको पता है जब ये 6 चलता रहेगा तो एक यहाँ 67 हो जाएगा। बट आपको अगर 6 भी रखना है, देखो आपके आंसर बिल्कुल सही आएगा। पैसों में अंतर हो सकता है मगर रुपयों में अंतर नहीं होगा। ठीक है, वो कैसे मैं दिखाऊंगा। जब हमने इसे पॉइंट करा, ये पॉइंट में आया और यहाँ है 333.2। ठीक है, अब जब इसे हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखो माइनस भी आपको करनी है, तो 77.46 आंसर आएगा हमारा। अब या तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकला है। एक डिजाइन का क्षेत्रफल इतना निकला है, तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, ये तो हमारा एक का निकला था ना, तो 77.46 में मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 6 की। और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 464। भाई मल्टीप्लाई करके देख लो ना 6 की, 6, भाई मैंने मल्टीप्लाई कर रखी है, आप कर लेना, दिखाऊंगा अभी। 1.76 आएगा। अब 6 छंग 36 का 6 का हासिल लगा 3, 6 चौक 24, 25 27 का 7 का हासिल लगा 2, और 6 7 42, 43 44 का 4 का हासिल लगा 4, और 6 7 42, 13 44 45 46, तो 46 का यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में 6 डिजाइनों को बनाने में। अब या तो आप इसे राउंड फिगर में कर लो, या तो इसे राउंड फिगर में कर लो। चलो आप अगर नहीं करना है तो आपका यही आंसर है, यही समझ लो कि अब देखो प्रश्न में 1 वर्ग सेंटीमीटर जो है, प्रश्न में वही क्या रखा है कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से। ठीक है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत जो दे रखी है वो दे रखी है 0.35। ठीक है, 0.35 रुपये। तो इतने सेंटीमीटर की लागत क्या होगी, तो 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर।
की लागत क्या हो जाएगी, यही हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 0.35 में मल्टीप्लाई करेंगे 464.76 की, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी देखो मल्टीप्लाई आपको करनी है पॉइंट वाली मल्टीप्लाई, या तो आप पॉइंट हटा लो, नीचे 100 रख लो, यहाँ तो 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा, तो नीचे हो जाएगा 1 और 4 जीरो, ठीक है। और बस ऊपर की मल्टीप्लाई कर लो, फिर 35 में इसकी मल्टीप्लाई करके फिर उसे वापस पॉइंट में बना लेना, ऐसा कर लो, ठीक है। तो मुझे तो सीधा मैं आपका आंसर बता रहा हूँ, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 162.66 रुपीज़, ठीक है। आपके पॉइंट में, क्योंकि देखो हमने यहाँ राउंड फिगर नहीं बनाया, इसी वजह से थोड़ा अंतर है, मगर आपका आंसर ये भी है, ठीक है। समझ लेना आपका आंसर बिल्कुल ये भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका आंसर ये नहीं है, आपका आंसर ये भी है, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, समझ में आया ना। तो अब करेंगे हम कौन सा, अब करेंगे हम 14 प्रश्न। तो 14 हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर वाले यानी कैपिटल आर है और वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है। निम्नलिखित कौन सा सही है इसमें से आंसर, 4 ऑप्शन है, ठीक है। यानी हमें क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या जो है, यानी त्रिज्या, भाई त्रिज्या को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, छोटे आर से, बट यहाँ दे रखा है कि कैपिटल आर है वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या खंड का हमें कोण दे रखा है, त्रिज्या खंड का कोण, यानी त्रिज्या खंड का कोण जो है वो हमें दे रखा है, जिसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, वो हमें दे रखा है P डिग्री, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमारा क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, भाई हम क्या करेंगे, जो प्रश्न में क्या रखा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है इसमें से, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होना तो चाहिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये हमारा फॉर्मूला है ना। अब इसमें अगर हम मान रखें यही वाला, ठीक है, तो पाई की जगह पाई रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आर की जगह कैपिटल आर रख लो, और थीटा की जगह पी रखना है, डिग्री बटे 360, ये होना चाहिए हमारा जो क्षेत्रफल होना चाहिए, ठीक है। या मात्रक में बोलते हैं ना इसे, तो ये हमारा क्षेत्रफल होना चाहिए, बट ऑप्शन में तो है नहीं कहीं भी। अब जो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन है वो देखो, इसमें या तो गुणा करके दिखाई होगी कि ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा, या फिर भाग करके दिखाई होगी कि या तो कमी करी होगी इस फॉर्मूले में, या फिर बढ़त करी होगी। कैसे कि जो सही सबसे बेस्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन देखो भाई, P बटे 180 गुणा 2πr, ठीक है। तो P बटे 180, ऊपर तो 2 की गुणा हो रही है, यहाँ 2 लग रहा है, तो नीचे 2 की नीचे तो काट रखा है, यानी भाग कर रखी है 2 से, ठीक है। ऊपर 2 की गुणा बट नीचे 2 की भाग, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर नीचे अगर हम अंश और हर कोई चीज़ होती है तो उसमें हम दोनों समान काम करते हैं। उसमें अगर ऊपर 2 की मल्टीप्लाई हो रही है तो नीचे भी 2 की मल्टीप्लाई होगी, अगर ऊपर 2 की डिवाइड हो रही है तो नीचे भी 2 की डिवाइड होगी। अब देखो दूसरा ऑप्शन, इसमें सेम आर स्क्वायर है इसे, ठीक है। इसमें जो सेम है देखो, इसमें तो पहले ऑप्शन में तो आर स्क्वायर ही नहीं था, तो ये तो हमारा पहले ही ऑप्शन कट हो गया था। अब दूसरे में आर स्क्वायर तो है, बट इसमें ऊपर तो सेम है, नीचे 180 है, तो 180 वाला तो कोई फॉर्मूला बना नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी कटा है, ठीक है। अब तीसरे ऑप्शन में क्या है कि P बटे 360 2πr, तो आर तो है मगर स्क्वायर नहीं है, तो वो तो कट गया, ठीक है। अब चौथे में देखो P बटे 720 2πr स्क्वायर, आर स्क्वायर है, पाई है, P है, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई है, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई और नीचे भी 720 यानी 360 का दुगुना, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 की नीचे भी मल्टीप्लाई 2 की, यानी देखो क्या दे रखा है कि 2 गुणा बटे 2, भाई ऊपर भी 2 की नीचे भी 2 की मल्टीप्लाई, पाई आर स्क्वायर P डिग्री बटे 360। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 पाई आर स्क्वायर और P डिग्री और बटे में 360 दूनी 720, तो सबसे बेटर ऑप्शन तो ये लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा समझ के करना है हमें क्वेश्चन को, और हमारा विकल्प कौन सा सही है, अतः विकल्प जो है वो डी सही, ठीक है, सही है, ठीक है। समझ के करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज जब होंगे जब आपको फॉर्मूला ही ना पता हो, बट आपको फॉर्मूला पता है, आर स्क्वायर तो कंपलसरी था ही ना, तो बस बाकी तो ये 2 ऑप्शन कट ही गए थे, बस अब 2 ऑप्शन में देखना था, तो डबल तो हो सकता है मगर कम ऊपर दे रखा था, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। समझ में आया ना प्रश्न, तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि प्राथमिक उत्पादक किसे कहा जाता है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है।
फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें। आपका ही अपना चैनल है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।